Shall we start? Now, listen carefully. Sir, आप लोग थोड़े नवे लोग हैं मेरे पास एंड मेरी रिसेंट मेड फॉर्मेट में आए हैं आप लोग. जनरली आई डोंट टीच सीए टू पीपल जिन्हें मैंने +1 +2 नहीं कराई. मैंने रिसेंटली अब सिस्टम तोड़ा है, ठीक है, क्या आई अकोमोडेट पीपल, ठीक है, कराना शुरू करते हैं वरना फिर ऐसे ही रह जाएंगे हम. कोई बात नहीं, सारे जने अब नहीं थे +1 +2, ये सही थोड़ी हो जानी चाहिए. सर अगर मैं पुराने पैरामीटर पे होता आपको ना कर देती. मैं कहता नहीं पाजी मैं नहीं कराना. अगर आपने +2 में मैथ्स नहीं की हुई, मैं नहीं कराता सीए. मैं कहा नहीं जी मैं नहीं कराऊंगा, सॉरी. ठीक है, अब यू स्टार्टेड टू डू दैट. ठीक है, तो अगर आप मेरे को पहले से जानते होते तो आपने एक बात पक्का सुनी होती मेरे से. सर जैसे अकाउंट्स पढ़ते वक्त सर नोटिस किया होगा, मैं नहीं अपने आप को अंबानी से कम समझता. अकाउंट्स में 100 करोड़ से नीचे की तो एग्जाम्पल ही नहीं. कोई कॉन्सेप्ट करना हो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ पे जाते हैं हम लोग. ठीक है, वो और बात है, वो अलग दुनिया है. सर आई वांट टू ओन अ प्राइवेट यॉट. आई वांट टू हैव इट. कभी निकला मन में घूम के आते हैं, यॉट निकालो मेरा. कहते सर यॉट तक कैसे जाएंगे? मैं कहा हेलीकॉप्टर से जाएंगे, वो भी तो है अपना. ठीक है, और मेरा हेलीकॉप्टर मेरे यॉट पे लैंड होना चाहिए सर. ठीक है, हम यॉट वो वाला लेंगे. ओह यस आई वांट टू बी दैट रिच. एंड जो क्लास में बोलता हूँ सर वो नॉर्मल बात, दैट इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास ये टेम्परामेंट तक नहीं है तो अगर असली में पैसे आ गए तो कहाँ से संभालोगे? पहले सोच में तो संभालो. सिमिलरली सर मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के देने वाला हूँ. अब मैं वो 100 करोड़ का नहीं बना सकता पोर्टफोलियो, क्योंकि 100 करोड़ आपको आसपास महसूस नहीं होगा. मैं वो 400 का भी नहीं बना सकता. आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड मेरे को पता है, लैक्स, गुड लैक्स एंड 1-2 करोड़ तक के पोर्टफोलियो का इमेजिनेशन आपके दिमाग के लिए अच्छा है. 100 करोड़ का पोर्टफोलियो आपके लिए अच्छा नहीं. 100 करोड़ 1 करोड़ लगा दे, नहीं वो गलत गेम हो जाएगी. 400-500 भी गलत गेम हो जाएगी. 80 लाख 90 लाख स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं, ये आपके लिए एक आपके करंट सिचुएशन में लाइकेबल गेम बनेगी. तो हम उस स्केल का पोर्टफोलियो बनाते हैं. ठीक है, आइए सर जो लाइफ आप और मैं जी रहे हैं, ठीक है, जो लाइफ आप और मैं जी रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना. अगर आपकी लाइफ का 60th ईयर आ गया और आपका वर्ल्ड टूर पेंडिंग रह गया तो समझ लो इस जन्म में तो लिखा नहीं हुआ, तो अगले जन्म में ही होगा. तब तो फिर गोड्डे संभालने पड़ते हैं. वर्ल्ड टूर नहीं होता, 4 धाम होते हैं. ठीक है, और वो भी शायद नहीं होते वरना तक घर पे बैठो गोड्डे संभालो बस. ठीक है, आज की उम्र में सर हमारी लाइफस्टाइल वाले पर्सन के लिए, जो हमारा लाइफस्टाइल है सर, 1 महीने के कितने पैसे काफ़ी हैं. छोटी मोटी बीमारी भी होगी, कोई जानलेवा कैंसर नहीं समझना, छोटी मोटी बीमारी भी होगी, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी है, एक आधी बारी बाहर खाना भी खाएंगे, नेटफ्लिक्स भी चलाना है, घर का बिजली का बिल भी देना है, एसी बिना नींद नहीं आती, अच्छा गद्दा भी चाहिए. बट सर 1 मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस क्या होंगे हमारी जैसे लाइफस्टाइल में? आमिर खान के नहीं पूछे, सड़क के भिखारी के भी नहीं पूछे. तो बी रीजनेबल. ठीक है, वरना बी रीजनेबल. ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं फैलानी क्लास में कोई. हाँ जी सर, 1.5 लाख रुपए रोज जरूरी होंगे, मतलब हर महीने जरूरी होंगे 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख की इनकम जरूरी है. इनकम तो होनी नहीं. 60 में इनकम किसको आती है? खर्चा बताओ सर. खर्चा 1 महीने का कितना खर्चा कि आपको 1 महीने का बस ठीक है, इसको तो क्या ही खर्च हो जाएंगे. सिंपल लिविंग, ठीक है, सिंपल लिविंग 1 महीने का कितना खर्चा? 1 पर्सन का 1 लाख. एक अपनी बात करो, अपनी करनी है. मैंने किसको डाल दिया बीच में? सर बीवी छोड़ के जा चुकी है. एक की बात करो, छोड़ के जा चुकी है आपको लग रहा है. हाँ जी सर, 1 पर्सन सर, 1 पर्सन अपनी बात करो. पूरे दिन का 2-3 हज़ार मैक्सिमम खर्च कर लोगे आप. 2,000 खर्च नहीं करो सर. ठीक है सर, माय मदर इज नो मोर, इट इज मी एंड माय फादर ओनली. हम लोग ना फूक के भी पैसा 50,000 नहीं खर्च पाते. अन्यवा खर्च करें ना तो भी 2 जने नहीं खर्च कर पाते. कहाँ खर्च करूं, कोई समझ में नहीं आता. एसेट्स नहीं बनानी, एसेट्स मतलब ठीक एक्सपेंस पूछ रहा हूँ मैं. ठीक है, कहाँ खर्च करूं, कहाँ खर्च करूं? और लिटरली माय फादर
गॉट इल, तभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ऑफिस से। उनका खाना पीना वैसे ही सादा है और मैंने सारा पापा वाला अपनाया हुआ है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसे नहीं कोई चटोरापन नहीं सूझ पा रहा, ठीक है। बेसिक खाना मेरे को बिल्कुल ओके है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे को जाने नहीं कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स में फलाना ढमकाना, ये करने वो करने। 3 टाइम का खाना सादा मिल जाए, ठीक है। कपड़ा सिर मैं यही पालूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैंसी अलग बात है, वो मैंने पहले ही और सुना दिया इसीलिए, वो अलग बात है, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोसीजर है 30 से 50 हज़ार की बात कर रहे हो आप लोग, चलिए मैंने लाख दिया आपको, लाख दिया सर। 1 लाख का मतलब 12 लाख रुपए एनुअल। 60 की उम्र में मोस्ट प्रोबेबली आप कमा नहीं सकोगे, 60 की उम्र में आप रिटायर होना पड़ेगा, कोई गोटा नहीं चलेगा, कोई मोटा नहीं चलेगा, रिटायर होना पड़ेगा 60 में। हम एक काम करने लगे आपके पास, 60 में कितना पैसा हो कि उसका ब्याज ही काफी हो। अभी महीने का क्या लगेगा तुम्हारा, लाख रुपया, और लाख कंफर्टेबल लग रहा है ना। लाख रुपए में वर्ल्ड टूर नहीं होगा, लेकिन लाख रुपए में घर में कुछ घटेगा नहीं, मेड भी रहेगी, मेड भी होगी, सब कपड़े वत्ते धुल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक होगा, फोन होगा बढ़िया, आप रिप्लेस कर पाओगे फोन 2-3 साल बाद। कुर्सी होगी कुर्सी के नाम पे, बेड होगा बेड के नाम पे, सब कुछ होगा। दिखता बेटा लाख रुपए में, दिखता सबको। 1 लाख रुपए का मतलब 12 लाख रुपए चाहिए आपको साल के। आओ पहले एक बेसिक काम करूं, I इज इक्वल टू पी आर टी, कईयों ने डिराइव किया हुआ मेरे साथ फॉर्मूला कैसे बनता है। सर मेरे को 12 लाख रुपए चाहिए, डन, ओके। 1 साल के लिए चाहिए, टाइम आ गया। बेटा इंडिया में रेट बताओ क्या लगता है, क्या रेट चलता रहता है इंडिया में, रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8-10-12, ये तो मिनिमम रेट है। आप तो स्मार्ट इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो 8% पे भी बात करता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन सर मैं स्टॉक मार्केट से 20% रिटर्न निकाल लेता हूँ, 8 पे एफडी कर लेता हूँ, गोल्ड 10-12 दे जाता है। तो देखा जाए तो सारी एसेट्स मिल मिला के 10-1% तो कमा ही सकती हैं, ठीक है। मैं बढ़ाता हूँ इस बात को, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। 1 मिनट के लिए रेट ले लेते हैं 10%, क्या आपके पास जो जायदाद होगी वो 10% पे कमाएगी? हाँ भाई, कितनी जायदाद मेरे पास हो कि वो 10% पे कमाए पूरा साल, तो 12 लाख रुपए हाथ आ जाए ताकि मेरा बुढ़ापा कट जाए। एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बेटा ये रकम बताओ क्या आएगी? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, कोई डाउट? 1 करोड़ 20 लाख पक्की बात है। अगर ये रेट 12% हो जाए तो रकम क्या आएगी? 1 करोड़। रकम क्या आएगी? 1 करोड़। यहां तक ओके? बिल्डअप ध्यान से करना बेटा, रकम 1 करोड़। सर 12% तो टफ है, करते हैं देखते हैं यहाँ पर मैं, क्योंकि यार 8% तो दूसरी पास भी बैंक में एफडी करके कमा रहे हैं, तो फिर तुम्हारे मेरे पढ़ने का फायदा क्या? हम देखते हैं कि 10-12 नॉर्मल लगता है हमारे को, 15 नॉर्मल लगता है कि नहीं, विल सी टू दैट, वो एक अलग बात है, ठीक है। परसेप्शन कितनी रखनी है करता हूँ मैं आपके साथ, करता हूँ, कैसे चल रहा हूँ वो देखते हैं। हाँ भाई यहाँ तक हो गया, अब सुनिए। तो अगर 1 मिनट के लिए आप मेरी बात मान लो कि 12% पे आपके जायदाद के पैसे कमाते रहेंगे, तो आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए हो ना, सॉरी 1 करोड़, तो आपको लाख रुपए ताज जिंदगी मिल सकता है महीने का, क्योंकि 1 करोड़ पे 12 लाख रुपए का ब्याज आएगा, वो 12 लाख का मतलब महीने का लाख रुपया, खर्ची जाओ, 1 करोड़ सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। अरे 1 करोड़ काफी है, हाँ सर फिर मेरे पापा की पागलों में इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा बढ़ा के पैसे कमाई जा रहे हैं, बड़ा समझाओ। पैसा कितना जितना जीवन के लिए जरूरी है। यॉट मुझे भी खरीदना है, लेकिन उसके लिए ना मैं बैंक लूटना चाहता हूँ ना तुम्हें लूटना चाहता हूँ। सही तरीके से तो आ गया तो आ गया, रिवर्स तरफ की शांति सुनानी मैंने, मैं कहाँ सैचुरेट हो जाऊंगा अपनी लाइफ में, ठीक है। सर 1 करोड़ ठीक लग रहा है? सर एक बात बताओ, अगर ये रकम मैं 2 करोड़ कर दूं फिर तो बिल्कुल ही ठीक लग रही होगी। अगर आपके पास 2 करोड़ की जायदाद हो, भाई साहब कितनी? 2 करोड़ की जायदाद हो, सारी जायदाद मिलके कमाए आपकी सारी जायदाद, ऑल योर एसेट्स आर अर्निंग, ऑल योर एसेट्स आर अर्निंग, 2 करोड़ की जायदाद आपके पास, 10% पे भी कमाएगी तो 20 लाख आएगा। बेटा 20 लाख का मतलब महीने का 1.5 लाख हो गया। अग लगा के नहीं खर्च सकते तुम, उजाड़ने अलग बात होती है बेटा, खर्च में
मैं उजाड़ने की बात नहीं कर रहा, खर्चने, जेन्युइन खर्च। मैं जेन्युइन आइटम पे खर्च करते वक्त कभी 2 बार नहीं सोचता। जितना मर्जी करवा लो, 40-50 हज़ार से ऊपर खर्चे नहीं आता, जो मर्जी कर लो, वही 2 बंद होगा। मेरा कर लेगा 30,000 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। 1,000 रुपए पर डे ज्यादा क्या खर्चूं? सुबह उठता हूँ, 8:30 बजे काम पे लग जाता हूँ, आई एम हैप्पी डूइंग माई वर्क, ठीक है। ब्रेकफास्ट किया, इट इज मिल्क कॉर्नफ्लेक्स 90% टाइम्स एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट ब्रेकफास्ट। और कुछ और खाना हो तो मेरी मर्जी पे ही है। एंड आई लव घर का खाना। अभी आज मैंने राजमा चावल खाया, आई एम हैप्पी विद द फूड। रात को मैंने सिमिलरली कुछ खा लेना था, आई विल बी हैप्पी विद माय फूड। हो गया। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज मेड सर। देखूंगा वर्ल्ड टूर 60 से पहले पहले हो गया तो वो तो बात की बात है। ये तो 60 का रिटायरमेंट फंड बना रहा हूँ आपका भी। यहाँ तक ओके सर? दिखने लग गया 2 करोड़ तो काफी है। फिर सडन लिखता है यार फिर हम पागल क्यों हुए पड़े हैं। हाँ बेटा, पैशन के लिए कमाओ अलग बात है, पागल यही लोगों को यही नहीं पता कि उनका सैचुरेशन आया पड़ा है और वो भागी जा रहे हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा बढ़ा के। टेक इट इजी, ये हुआ पड़ा है, आपको बस पता नहीं लग रहा, हुआ पड़ा है। सर अब एक बात बताओ लास्ट, 4 करोड़ कर दूं ये कॉर्पस, फिर तो आप हर रिस्क से भरी हो बेटा। 4 करोड़ का मतलब पता है क्या है? 3 लाख रुपए महीना, 10,000 रुपए रोज। और वही वर्ल्ड टूर नहीं, इसमें तो वर्ल्ड टूर भी हो जाएगा। 36 लाख रुपए साल के वर्ल्ड टूर मार के आ जाओगे ना, और बुढ़ापा भी बहुत बचेगा। और घर आके फिर दाल फुल्का ही खाना पड़ेगा क्योंकि 60 के हो तुम। डॉक्टर बोलेगा तुम्हें भी तब तक टेम्पटेशन खत्म हो जानी है। क्यों? पिज्जा हजम ही नहीं होना, ठीक है, हजम ही नहीं होना तुमने वही बेसिक फूड। सर 4 करोड़ काफी है सर। नहीं बताओ, नहीं नहीं लगता तो बता दो, ठीक है। कपड़ा लत्ता चश्मा घड़ी सब पापू के, बूट शूट सब पापू के। 4 करोड़ का ब्याज आएगा सर, 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में 3 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, 10,000 रुपए रोज। बेटा बताओ, जो भी लाइफस्टाइल सोच रहे हो, अच्छा लाइफस्टाइल साथ में 10,000 रुपए रोज थोड़े नहीं होते एट ऑल। 10,000 रुपए रोज सर, मानते हो? सुबह चढ़ी 10,000 हाथ में आ गया, आई थिंक बहुत रकम है। खासतौर पे आपकी कोई वैसे वाले खर्च ही करना है जरा सर। मैं कहूँ मुझे भाई 10,000 आया, आज सोचो क्या खर्चना है। 2,000 ही खर्च करोगा, 8,000 फिर बैंक में पड़ा रहेगा। एग्रीड? अगर बेटा कोरोना लग गया तो भी 5% रिटर्न तो मानते हो आएगी। कोरोना में भी 5 आ गई थी, तो कोरोना से बुरा तो क्या ही ऐसा हो सकता है ना हमारी जिंदगी में। बेटा आपके पास 4 करोड़ का फंड हो, वो 5% कमाए, तो 4 करोड़ का 5% 20 लाख, साल का 20 लाख, एक महीने का 1.5-2 लाख। मैं कहा घटिया बात भी कर लो भाई, इस रकम के बियॉन्ड तो कुछ नहीं मर कप सकता। एग्री करते हो बेटा? अब सुनो बेटा, मैंने कई तरीकों से आपको यकीन दिलाया कि 3-4 करोड़ आपकी मेरे लाइफस्टाइल में ठीक है। करीना कपूर बैठी होती ना, उसको 4 करोड़ ना सुनाता मैं, उसको मैंने ऑटो पे घूमने जाना कैसे चलेगा। उनकी रकमें अलग है। और यहाँ पे बंटे की बोतल पीने वाले लोग बैठे होते हैं तो उनको 4 करोड़ नहीं, उन्हें 40 लाख से समझानी पड़ती बात। तो बेटा एक लाइफस्टाइल होता है, आप लोगों को जो लाइफस्टाइल दिमाग में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि हाँ यार इस रकम से ठीक हो जाएगा। सरल है ना बात, ठीक है। हाँ शायद सर आप हर साल फॉर्च्यूनर नहीं चेंज कर पाओगे, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास गाड़ी अच्छी होगी, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रैवलिंग ना गुड कार, 4-5 साल बाद आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे कार को, ठीक है। 10-15 लाख वाली होंडा सिटी आपके पास होगी, 3-4 साल चलाना, फिर बदल देना, मौका होगा आपके पास। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? शोषा मारने के लिए तो पैसे कम, फिर कभी सारे जितने मर्जी कम है, लेकिन आपको दिखने लग गया इसमें गुड लाइफस्टाइल पॉसिबल है। हाँ, मेयर ऑफ द बोर्ड, मेयर ऑफ द बोर्ड। आइए बेटा, आज की रकमों के हिसाब से लाइक देखिए, हम फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं कंट्री के, आप और हम सीएस। मेरे को फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी अंकल की स्टोर रखनी है, आपके फादर की, क्यों है ही यार गाड़ी छुट्टी करी जा रहे हैं, भी ब्लड प्रेशर। मैं कहा अंकल बहुत पैसा हो गया, क्यों है कल्पी जा रहे हो? हाँ बहुत है। मैं कहा मैं क्लास में बताता हूँ 1 करोड़ बहुत है, आपकी और आंटी के लिए 4 करोड़ डबल से ज्यादा है। आप 4 करोड़, मैं कहा नहीं खत्म होते, इंश्योरेंस करा के रखो। सर अगर 3 लाख रुपए आते हो ना बुढ़ापे में, 60 की उम्र है, मेरा सुनना सर, मैं कराऊंगा हाउस इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस करा दूंगा, अर्थक्वेक भी इंश्योर, 10,000 रुपए दे दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। सर मेडिकल इंश्योरेंस 50,000 की करा के रखेंगे कि 50 लाख रुपए भी खर्च हो जाए तो भी उठ जाए। 50,000 सर, 50,000 साल की होती है, महीने की नहीं होती, साल की होती है। 4,000 रुपये महीना, अब महीने पे बात करते हैं, ठीक है। घर की इंश्योरेंस 5,000 रुपये महीना, मेडिकल इंश्योरेंस 5,000 रुपये महीना, गाड़ी वाड़ी की सब इलेक्ट्रॉनिक की इंश्योरेंस 15-20 हज़ार रुपये महीना, ठीक है।
15-20 हजार पे इंश्योरेंस करा ली, मेरा लॉस ही नहीं हो सकता। बढ़िया, मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। बढ़िया, इंश्योरेंस कराओ, 20-25 हजार में इंश्योर करके बैठ जाओ। तुम जो मर्जी कर लो बेटा, जेन्युइन फ्रूट जेन्युइन अनाज खाओगे ना, 1000 रुपये से ऊपर का खाना एक बंदा नहीं खा सकता एक दिन में। बेस्ट कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। गंदे वाले पैसे लगते हैं कहीं रेस्टोरेंट में जाके, वहां पे भी उतने एग्जॉर्बिटेंट नहीं लगते। जेन्युइन खाना 200-300 रुपये पर हेड पड़ेगा एक टाइम पे, 3 टाइम का खाना 1000 रुपये से ऊपर नहीं खा सकते, ठीक है। 2 बार खा के फिर तो सलाद की प्लेट ही खानी पड़ेगी, बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंस आनी शुरू हो गई। कपड़ा, सर 60 में इमेजिन करो अपने आप को, कपड़े पे कितना खर्चा करोगे महीने का? वही कह रहा हूँ, बहुत माइनर खर्चा है सर। 10,000 रुपये दे दूं कपड़ा पे लगाने के लिए, मतलब लोगों ने कहना करते हो आंटी बहुत यकीन है भाई, जब आंटी कपड़े ही लेती रहती है, ठीक है, जब देखो कल ही आंटी आई होती कपड़े लेके जाती रहती है। ट्रू, 10,000 रुपये महीना सर, आप लोगों का खर्चा नहीं होगा 10,000 रुपये महीना कपड़े का, अभी भी नहीं है ना। 10,000 रुपये महीना तो नहीं है ना बेटा खर्चा, 10,000 रुपये मंथ, आई डोंट थिंक सो। तब कैसे हो जाएगा? अच्छा, शेल्टर बना पड़ा होगा, अगर इंटेलिजेंट आदमी हो तो तब तक तो शेल्टर बना लोगे ना अपना। नहीं बनाया यार तुमने। 40,000 रुपये महीने के किराए के घर में रहते हो, ठीक ठाक घर नजर आ रहा है? 40,000 रुपये महीना किराया, हाँ सर, अभी तक भी 1 लाख नहीं खर्च हुआ। 1 लाख और खर्च कर लो, अब किस चीज पे खर्च करोगे? तो भी 2 लाख रुपए ही चाहिए, दिखता है सर। 2 लाख चाहिए तो साल के 24 लाख चाहिए बेटा। जितने साल के होते हैं ना उसे 10 टाइम्स कर लो, अगर उतना कॉर्पस हो ना, उतने फंड्स हो आपके पास, आपकी लाइफ सेट हो जाती है। तो दिखा 2 लाख रुपए महीना काफी होगा बेटा, 2 लाख रुपए महीना काफी है तो साल का 24 लाख काफी है, तो 2.4 करोड़ काफी है। 2.4 करोड़ बेटा, 2.5 करोड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखना। मैं उसे बढ़ाता हूँ आज, मैंने 5 साल से 2.5 करोड़ पे सिखाया, मैं बढ़ाता हूँ उसको आज, ठीक है। आइए सर, बिटवीन यू एंड मी इन आवर लाइफ स्टाइल्स 4 करोड़ काफी दिखती है रकम? हाँ, ध्यान से देखना बेटा, अब क्या ठीक लगती है बातचीत? मैं चाहता हूं कि जब आप 60 इयर्स के हों तो आपके पास 4 करोड़ का फंड हो। एक अच्छी बातचीत शुरू की हमने, 4 करोड़ रुपए का फंड हो, 4 करोड़ का फंड हो। भाई तुम्हारे पास 4 करोड़ हो तो आप खरीदने चलेंगे और कोई बात नहीं, अलग ही करेंगे कुछ, वो अलग बात है, लेकिन ये भी तो समझ आना चाहिए बेटा। तुम मेरे को देके दिखाओ 40,000 करोड़, मैं तुम्हें ऐसे खर्च के दिखाता हूँ कि अमीर शर्मिंदा हो जाएंगे, कहते यार हमें नहीं आया यार। बिल गेट्स आके ट्यूशन लेगा कि बोला यार पैसे ना यार, भाई खर्चे तू नहीं है यार, क्या सही खर्चे हैं तूने, हम तो कुछ नहीं ऐसे कर। मैं कहा मैं खर्च के दिखाता हूँ फिर। सर एक रिवर्स बात है, in the reverse area of it I should have the mindset of knowing where and how I can secure my life. क्या मैं 40 लाख में जिंदगी बिता के दिखा सकता हूँ? मेरे में वो हुनर भी होना चाहिए। हमारी करंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग 4 करोड़ में मैं शान से कैसे जी सकता हूँ, मुझे वो भी आना चाहिए। और सर अगर मैं कमा गया तो 40,000 करोड़ का सही निपटारा कैसे करना है, मुझे वो हुनर भी होना चाहिए। बात तो तब बनेगी, ठीक है। तो आज मैं इस एंगल पे स्ट्रेस करने जा रहा हूँ। 4 करोड़ पहले क्या सर, जिसने 40 करोड़ बनाना वो भी 4 करोड़ से गुजरेगा, तो पहले 4 तो बना लो। और जिसने असली स्टॉक मार्केट संभालनी है वो नकली तो संभाल के दिखाओ पहले, और साथ में अगर वो तुम्हारा सब्जेक्ट भी चलाएगी मेरे साथ तो कैसे होगा? सर अब बिगेस्ट एरर यू कैन डू, एनीबॉडी कैन डू। 4 करोड़ चाहिए बेटा, महसूस होने लग गया 4 करोड़ इज अ गुड नंबर बेटा। आई प्रपोज 4 एसेट्स, और ध्यान से सुनिएगा, आई प्रपोज 4 एसेट्स, ठीक है। 1 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी, अकेले को इमेजिन करिए बेटा, कल्ले बंदे के लिए 1 करोड़ रुपए का घर काफी है। 1 करोड़ का घर अकेले आदमी के लिए कितनी जगह काफी है? होने को यार 1000 गज की कोठी है तुम्हारी, एक आदमी के लिए कितनी जगह काफी है? 50 गज। एसेट 50 गज। सर 100 गज का बढ़िया घर 1 करोड़ में बनेगा कि नहीं? क्या, क्यों? नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। सर आपको सनव्यू में क्यों लेना है? सनव्यू में तो जमीन का शोष है ना। आप एक ठीक लोकेलिटी में लो, ठीक है, ठीक लोकेलिटी में लो, ठीक ठाक रेट पे लो, इजीली बनेगा, इजीली बनेगा। कहाँ पे लोग काम खराब कर रहे हैं सर? दे आर पेइंग प्रीमियम मनी फॉर प्रॉपर्टी, लैंड, ब्लैक मनी छुपा रहे हैं। आप अगर प्रॉपर ले गए तो बहुत तगड़ा घर निकल के आएगा सर, 100 गज बहुत तगड़ा घर निकल के आएगा। प्रीमियम मनी क्यों पे कर रहे हैं लोग? सनव्यू ले रहे हैं सर, क्यों? टॉर मारनी है, सोशल प्राइड है, नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी के भी बाहर है वो, ठीक है। करेक्ट एरिया में लो, करेक्ट एरिया में खुली जगह पे लो, लैंड में इन्वेस्ट करो,
1 करोड़ में बढ़िया घर बन जाएगा सर, ठीक है। और 50 गज तो सर आपने बोला, फिर वो तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। अगर सिंगल पर्सन बात करनी है अभी हमने, ठीक है सर, 100 गज का घर भी बन जाएगा, 1 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 करोड़ का आपके पास गोल्ड होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमारे को, डाइवर्सिफाई। 1 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। अभी 1 करोड़ का गोल्ड काफी है? हाँ। देखो अब अंबानी बनना तो नहीं काफी है, वो मैंने सुना दिया। बेसिक लिविंग पे आओ पहले, वरना काम खराब होगा। अगर तुम बेसिक लिविंग से बात नहीं करोगे तो ये रकम बदलनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड व्हाट वी आर प्रपोजिंग फर्स्ट, ठीक है। यॉट खरीदना अलग सिखाऊंगा सर, ठीक है। यॉट कैसे होता है, सुबह खरीदा सी फाइनल में यॉट हमने, ठीक है। आप लोगों के साथ यॉट अलग खरीदेंगे हम। अभी जरा बेसिक सर्वाइवल कर लें, डन। सर 1 करोड़ हमारा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। सर अगर आप अमीर हो गए तो स्टॉक मार्केट से बच सकोगे? क्या लगाने ही पड़ेंगे पैसे? लगाने ही पड़ेंगे। दिखता है लाइक अमीर होने की ये प्रॉब्लम दिखती है ना, कि भाई पैसे आ रहे लगाऊं कहाँ, एफडीआं कितनी कराई जाऊं, एफडीआं बैंक में कितने रख लूं खुले, एटीएम कार्ड चोरी होने का डर लगता है। सर स्टॉक मार्केट लगाने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि ग्रो भी करते हैं वहां पे, फिर लगाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में पैसा। एग्री करते हो? 1 करोड़ की बैंक में एफडी कराएंगे बेटा, ये प्लान ठीक लगता है? आप एक आधी एसेट प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन ये गुड इनफ प्लान है 4 करोड़ के लिए मेरे पास। किसी एक चीज को ज्यादा कम आप कर सकते हो, आप करना चाहोगे तो, फिर ना। ओके यहां तक? 1 करोड़ की एफडीआं, 1 करोड़ की स्टॉक मार्केट, 1 करोड़ का गोल्ड, 1 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी। फेयर इनफ? फेयर इनफ, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में फिर कह रहा हूं, सनव्यू में ही क्यों लेनी है? फाइंड अ करेक्ट लोकेलिटी, वहां जाके ठीक हाउस प्रॉपर्टी लो। सर 40,000 रुपए गज जगह मिल जाएगी आपको। 40,000 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, बट 40,000 रुपए गज में अच्छी लोकेलिटी मिल जाएगी आपको। सर 40,000 इंटू 100 गज 40 लाख हो गया। सर जो मर्जी कर लो, 60 लाख ऊपर लगा नहीं सकते आप। लैंड जितनी ही कॉस्ट बिल्डिंग के ऊपर नहीं लग सकती होती, ठीक है। 40,000 रुपए की अच्छी लोकेलिटी में जमीन मिल जाएगी। सनव्यू में प्राइम प्रॉपर्टी पे उजाड़ने वाला पैसा कौन खर्च रहा है? जिसके पास ब्लैक कार है। हम तो ब्लैक की बात ही नहीं कर रहे, ब्लैक वाला ही खर्चेगा बंदा वहां पे। हाँ यहां तक हो गया बेटा। आज मैंने आपको ये फैलाना सिखाना है, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। सर क्या करोगे, एक ही कंपनी में 1 करोड़ लगा दोगे? नो, गलत होगा। एक ही कंपनी में तो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा बताओ, एक ही सेक्टर में लगा दोगे? लाइक बैंकों में ही लगा दिया सिर्फ, वो भी गलत होगा, ठीक है। लो बेटा, यहां से अब हम आज की बात शुरू करते हैं। आपने मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। आपने और मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। जिस दिन आपकी सीए पास आउट हो, आप 1 करोड़ की नकली कॉपी संभालने की औकात रखते हो, ठीक है, तो ये आप असली 1 करोड़ कमाने लायक हो गए ना, लगाने लायक हो गए, ठीक है। हाँ भाई, कैसे लगाना है हमने, सुनिए। आप सबसे पहले 10 सेक्टर्स चुनोगे। बेटा जब मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने थे, मैंने इस एरिया का क्या किया था? सबसे पहले मैंने चुना बैंकिंग एज अ सेक्टर। मगर जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन है, बैंकिंग तो कहीं नहीं जा सकता। बैंकिंग तो चलता रहेगा, बैंक्स तो कहीं नहीं जा सकते। डायनासोर ही वापस आगे हमें खा गए तो अलग बात है। जब तक सिविलाइजेशन है तब तक बैंक्स चलेंगे, ट्रू। मगर स्टॉक मार्केट में लगाना है, बैंकिंग विल बी माई सेक्टर, बैंकिंग विल बी माई सेक्टर, ट्रू। फिर मैंने सोचा, और मैं सच बताऊंगा, और ये आपका भी पहला शेयर यही होगा सबका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेरा सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डन। मैं आपको बहुत पैरामीटर सिखाने वाला हूँ इस चीज के, और आप लोग इसे बहुत बाय हार्ट करेंगे, बहुत फायदा मिलने वाला है। आप लोग 16 मार्क्स की सीए फाइनल की केस स्टडी एम ही कर जाओगे, क्योंकि आपकी जड़ों में पहुंची होंगी बातें। और नहीं करोगे तो आपके फैसले इतने स्टूपिड निकलने शुरू हो जाएंगे, गलत हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। ये जड़ें बना रहा हूँ आज मैं बहुत गहरी आपके लिए, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एनी डाउट? सर आप लोग आज मैं आपको कितना फंड देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। आई एम गोइंग टू गिव यू 25 लाख रुपीज टोकन मनी। अब स्टॉक मार्केट वाली कॉपी पे लिखेंगे 25 लाख कैश इनपुट, 25 लाख रुपए, और हर मंडे आप 1 लाख कैश ऐड कर लेंगे। हर मंडे कितना?
हाँ ज़्यादा हो गया। हर मंडे हम आपको देते हैं, 4 साल हैं, 4 साल में, एक साल में 18 लाख, 52 वीक्स में आपको 5 लाख ही देना ना, 10,000 रुपये होने चाहिए हर मंडे के, ठीक है, नॉट 1 लाख, 10,000, ठीक है। एवरी मंडे यू ऐड 10,000 टू कैश। कैसे करना सर, वो सब दिखाता हूँ, बातें सुनते जाओ, ठीक है। एवरी मंडे आपकी स्टॉक मार्केट वाली कॉपी में 10,000 रुपये ऐड होंगे, ठीक है, यानी आपके हर महीने 40,000 रुपये लगते रहेंगे, यानी आपके, ठीक है, नहीं दिस इज नॉट फॉलिंग इनटू प्लेस, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको। 25 लाख तो 75 लाख बटा 4, 18 लाख, हाँ बटा 4, 4.5 लाख, 4.5 लाख साल का तो 40,000 रुपये बनेंगे एवरी मंडे। अब ठीक है, 40, 50,000, 50,000 कर देते हैं। 50,000 कैश यू विल रिसीव एवरी मंडे। इससे पकौड़े नहीं मिलते, ना इससे टॉफियां मिलती, ना एप्पल का आईफोन मिलता है, स्टॉक खरीद के दिखाने हैं, शेयर्स खरीद के दिखाने हैं। क्योंकि ना कभी कभी मैं फिर किसी को लाइन बोलता था 6 महीने बाद, मैं कहा ना तेरे से नकली पैसे नहीं खर्च हो रहे, नकली शेयर नहीं खरीदो, असली तो तेरे से फैसले नहीं करोगे। अमीरों वाला जोर दिखाना है, और अमीरों वाला खिल किसी पे भी लगा दिया, मगर तभी नहीं देगा भगवान तेरे को, क्योंकि तू बड़ा आदमी बनने वाली टेम्परामेंट नहीं दिखा रहा, टेम्परामेंट दिखानी होगी। चलो आगे। हाँ भाई, सबसे पहले मैंने सेक्टर चुना SBI, फिर मैंने कहा ओके स्टेट बैंक का ले लिया, और किसका लो, और किसका लो। हाँ भाई, स्टेट बैंक के बाद मेरे को बैंक ही लेना था, कोई बैंक सुझाओ। ICICI बैंक, सर यही 2 बैंक आई मेरे भी दिमाग में। देखिए आप लोग ऑलरेडी बराबर बात कर रहे हैं, बेटा मैंने इनमें पैसे लगा दिए, ठीक है। फिर मेरे को बैंक सूझा नहीं, उसके बाद HDFC और ICICI आप लोगों को मैं अलाउ करूंगा, ये 3 बैंक आपको अलाउड है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आपका फर्स्ट सेक्टर क्या आ गया, बैंकिंग। आप लोग 10 बैंक ढूंढ के लाएंगे मेरे पास, और कोई किसी दूसरे, भाई तेरे को बैंक मिला, नो, अब अपनी रिसर्च है। सर रिसर्च कैसे करनी, सब सिखाता हूँ, ठीक है। आप 10 बैंक ढूंढेंगे, बात समझ आ रही है। विल फाइंड 10 बैंक्स, आंखें खुली रखेंगे, ओए बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको चेक करता हूँ मनी कंट्रोल पे जाके, सर ने पैरामीटर बताए हुए हैं, चेक करता हूँ जाके क्या निकलता है इसका, ठीक है। सो विल सी टू दैट, कैसे चेक किया जाता है कंपनी को। चले आगे। तो आप 10 बैंक ढूंढेंगे, लेकिन इंतजार नहीं करेंगे, ऐसे आप 10 सेक्टर ढूंढेंगे। हमने 1 करोड़ कैसे लगाना स्टॉक मार्केट में, 10 सेक्टर्स में 10 कंपनीज ईच से हमने 1 करोड़ बना देना है, डन। हम हर कंपनी में 1 लाख रुपए लगाएंगे, लेकिन एकदम से नहीं लगाएंगे, मैं लगाने सिखाता हूँ। 1 लाख तक पहुंचाना है हमने, एक कंपनी में 1 लाख पहुंचाना है, यहाँ तक ओके। बेटा कोई और सेक्टर बताओ, बैंकिंग हो गया सेक्टर, शेयर ढूंढ, हाँ डिफेंस, डिफेंस इज अ सेक्टर, जो तोपे बनाते हैं, जो फाइटर जेट्स बनाते हैं, बनते हैं इंडिया में, कि फॉरेन से लेके आते हैं रफेल हम लोग। जय भाई साहब को पता है, सर हम बाहर से लेते थे, तो मोदी ने आके किया है, हाँ वही ना, था नहीं, नो सर, नो, ये तो कुछ और ही बन रहा है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बट ठीक है सर, आपका सेक्टर अच्छा है। ही सेज डिफेंस, बेटा मेरा क्या था, मैं स्टॉक मार्केट अगर मैंने सेफ करके दिखा दी ना तो बहुत बढ़िया है। बैंकिंग में कहीं जाना ही नहीं, कोरोना में भी बैंक चल रहे थे, तो बैंक तो चलेंगे, डायनासोर सिविलाइज होके आके तो भी बैंक में खाता खोलेंगे। सर मैंने जो लिया था वो क्या था, सुनिए ध्यान से, आई टुक फार्मा। मैं कहा भाई दवाई तो खानी पड़ेगी सबको, मैं कहा फार्मा गुम नहीं हो सकता, फार्मा होएगा पक्का। अब इंडिया में मैं तुम्हें बोलूं फार्मा में पैसे लगाने हैं, 10 कंपनियां चुननी, सबसे पहले कंपनी क्या आती दिमाग में, इंडिया की फार्मा कंपनी, कोई दवाई की कंपनी, सिप्ला। सर मेरे दिमाग में सिप्ला ही आई थी, मैं तो ले लिया सिप्ला के शेयर। कोई और, डॉक्टर रेड्डी, कोई और कंपनी, बहुत पैरामीटर सिखाएंगे आपको, कोई बात नहीं, जो नाम याद है वो बताओ, आँख कान खुले रखो। हाँ भी मैं बोलता हूँ सन फार्मा, सुनिए, नहीं सुनी, सन फार्मा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैनकाइंड फार्मा। एक स्टॉक मार्केट टिप याद रखना हमेशा, क्या, जिस कंपनी के बारे में मैंने सुना नहीं, जिसका दफ्तर दुकान नहीं देखी, मैं उसमें कभी पैसे नहीं लगाता।
एक पर्सन आया मेरे पास, कहता सर ज्योमेट्रिक के शेयर ले लो। मैं कहा क्या ज्योमेट्री बॉक्स बनाते? कहता नहीं। मैं कहा प्रोडक्ट कहाँ पे? कहते हो ऐसे वो नेपाल में या व्हाटएवर। मैं कहा देख, जिस दिन मेरे को आते जाते बोर्ड दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा मेरे घर पे, तब मैं लगा दूंगा। अमूल में लगा सकता हूँ, आइसक्रीम खाई है, पता है क्या करती है, प्रोडक्ट ठीक है कि बुरा है, मैं हवा में पैसे नहीं लगा सकता। वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए। एनी डाउट? बेटा मेरा सेकंड सेक्टर था फार्मा, आपने अच्छा सेक्टर बताया डिफेंस। बेटा और सेक्टर्स बताओ कोई मिलके। क्या सर्विस मतलब? इसे एफएमसीजी ही बोलते हैं बेटा। जोमेटो तो कुछ और बोलेंगे हम। हाँ कुछ और सेक्टर बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें बनाते हैं, होटल बनाते हैं। मैं कहा घर वर बनाते हैं यार, जो डीएलएफ, मैं कहा घर तो चाहिए। हीरो होम्स, मैं कहा लगा दें, कितने कितने महंगे महंगे बेचते हैं, थोड़ा प्रॉफिट मेरा हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर सर मेरा थर्ड सेक्टर था स्टील। मैं कहा स्टील भी कहीं जा सकता, स्टील भी लगना ही लगना है, मानते हो? स्टील भी लगना ही लगना है। तो ऐसे बेटा मैंने 10 सेक्टर अपने लिए चुने, ठीक है? ऐसे 10 सेक्टर चुने, आप लोग ऐसे 10 सेक्टर बनाओगे पहले, कोई डाउट? बेटा उन 10 सेक्टर्स की फिर आप 10 कंपनियां चुनोगे, ठीक है? कभी कभी क्या होगा, आपको हर सेक्टर की 7 कंपनियां मिल रही होंगी, ये मैं इंडिविजुअली बात करा करूंगा सबसे। तो फिर आप मेरे को बोलोगे सर हम 10 की जगह 11-12 सेक्टर कर लें, हर एक में 8-8 कंपनियां कर लें, मैं अलाउ कर दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन अल्टीमेट मैंने क्या बताया भाई, 10 सेक्टर में 10 कंपनियां रखनी है, ऐसे 100 कंपनियां बनानी है। फिर आप कईयों से नहीं हो पाएगा ये, और वो बुरी बात नहीं है, सर अब मेरी जबरदस्ती थोड़ी कंपनी रहनी, मैं क्या करेंगे? अरे सर मैं बैंकिंग में 8 रखा हूँ, बैंकिंग में 8, फार्मा की भी 8 है मेरे पास, इसकी भी 8 है, मैं 2 सेक्टर बढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 12 सेक्टरों में 8-8 कंपनियां, 96 कंपनीज हो गई। 4 कंपनियां मेरी एक अलग सेक्टर की हैं, इतना बर्दाश्त कर लूंगा मैं, क्योंकि परफेक्ट इक्वालिटी नहीं आने वाली है। इट्स ओके, इट्स ओके, डन बेटा? यहां तक ओके? यहां तक ओके? अब खोलो मनी कंट्रोल में मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मनी कंट्रोल, ऐप डाउनलोडेड है बेटा? हाँ आइए कुछ रीड करना सिखाएं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ भाई ऐसा पेज आ रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा जो सबसे ऊपर रकम आ रही है वो आज का मार्केट प्राइस 746 रुपीज मार्केट प्राइस आज का। बेटा ये कहानियां सुन के दोबारा जाके राइट बोनस शेयर देखो। जिन लोगों ने राइट बोनस शेयर मुझसे सुना है वो नहीं करते हुए 2 साल हो चुके हैं, और उनका क्या बढ़िया कनेक्ट होता है, आपको फील होगा फिर, ठीक है? चल रही वीडियो बेटा, ये मार्केट प्राइस, ओके? ये मार्केट प्राइस होता है। इसके नीचे देखो रेड एरो डाउन लगा हुआ है 20.55, ये शेयर आज 20 रुपए गिर गया। ब्रैकेट में परसेंटेज है 2.68% गिरा है, कोई डाउट? उसके नीचे एक लिखा हुआ है बिड 746.90, ब्रैकेट में 12558, आस्क 0। ये पढ़ रहा हूं मैं, ये समझ आया बेटा? ये वाला ये पढ़ रहा हूं यहाँ पे, बिड आस्क। हाँ सर बिड आस्क का मतलब क्या? सुनो, बिड का मतलब स्टॉक मार्केट बेटा 3:30 बजे बंद होती है इंडिया में, सुबह 9:15 शुरू होती है, 3:30 बंद होती है। इसका मतलब क्या है? जो बिड आस्क लिखा हुआ है, बिड का मतलब होता है बेचने आए थे। बिड का मतलब क्या है? बेचने आए। जब मार्केट बंद हुई, बेचने वाली लाइन में 12,558 लोग लगे हुए थे लाइन में, शेयर बेचने शेयर बेचने शेयर बेचने। आस्क खरीदने वाली लाइन में कोई नहीं लगा हुआ था। यानी ये बात क्या स्ट्रेस करती है कि मार्केट पैनिक में है, बेचने वाले इतने लोग हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। इतने लोग बेचना चाहते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। मार्केट इज इन पैनिक, मार्केट पैनिक में है।
शेयर बिक रहा है, शेयर बिक रहा है सर, आप ही लोगों के खरीदने के लिए बिका है। चलो आगे, बिडास्क समझ आया, बिडास्क समझ आ गया बेटा। ओपन नो सर 3:30 बजे एंड दिया होता है, ठीक है। और ये जब ड्यूरिंग द डे देखोगे आप तब बदल रहा होता है कि इस वक्त लाइन में कितने हैं। जैसे आप 12 बजे देखोगे ना, वहां पे आ रहा होगा बिड 12,000 लोग, फिर एकदम से हो जाएगा 1 करोड़ लोग। 15 मिनट में 1 करोड़ लोग आ गए, हाँ। फिर 4 मिनट बाद होता है 3 लोग रह गए, सबका माल भी क्या कहते हैं, बड़ी फटाफट ट्रेड हो रहा है जी, फटाफट माल बिक रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। और कभी कभी उल्टा भी होगा सर उधर खरीदने वाले लाइन लगाए होंगे, बेचने वाला कोई नहीं बेचता, इधर वाली लाइन खाली होगी, ठीक है, ऐसा भी होगा। चलो आगे बेटा। ओपन प्राइस का मतलब है ये शेयर सुबह 9:15 बजे 730 रुपए पे खुला था। प्रीवियस क्लोज पिछले दिन कितने पे बंद हुआ था, पिछले दिन 767 पे। वो समझाएंगे, इसे प्री ओपनिंग लॉस बोलते हैं, ये गहरी बात है अभी, ठीक है, मोटी मोटी करते हैं। आइए बेटा इसके बगल में देखिएगा, बगल में ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक है, ओके। ये एरिया बेटा, ये बेटा पहली हेडिंग क्या, डे रेंज। डे रेंज का मतलब क्या है, पूरा दिन ये फ्लक्चुएट हुआ है शेयर, गिरते वक्त मैक्सिमम कहां तक गिरा, 730 तक, और चढ़ते वक्त मैक्सिमम कहां तक चढ़ा, 753 तक, ठीक। बेटा अब मेरी बात सुनो, यहां से कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनके पास स्टॉक मार्केट की नई कॉपी है फर्स्ट पेज पे लिख लेना जो मैंने पैरामीटर्स सिखाए हैं, ठीक है ना, पैरामीटर्स टू इन्वेस्ट, पैरामीटर्स। बेटा ये बोर्ड वाला काम रब कर दूं, हाँ ले लो, वैसे भी इतनी कुछ वो नहीं थी स्टॉक मार्केट की, 10 सेक्टर की 10 कंपनियां आई, ठीक है, वहां तक पहुंचाना हमने। देखते हैं आप कितनी मेहनत करेंगे इसके ऊपर। आइए शुरू करें बेटा। पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर नंबर 1 इज 52 वीक रेंज देखेंगे आप किसी भी शेयर को खरीदते वक्त, ठीक है, 52 वीक रेंज देखेंगे, और मिडल से पीछे हो शेयर तो अट्रैक्टिव है। बात समझाते हैं आपको भी, मिडल से पीछे हो शेयर तो अट्रैक्टिव माना जाता है। हाँ जी समझाते हैं सर, समझाते हैं, फिक्र ना करो बेटा। 52 वीक रेंज निकालो इसकी। 52 वीक में ऐसा क्या खास होता है बताओ, पूरा साल हो जाता है बेटा। इसका मतलब ये शेयर, स्टेट बैंक का शेयर, पिछले एक साल में कभी ना कभी कहां तक चढ़ गया था, 912। जो पिछले एक साल में कभी ना कभी 912 था, ठीक है, वो कभी ना कभी पिछले साल किसी बुरे हालात में कहां तक गिर गया था, 680। डन। आज कितने पे घूम रहा है, 746, 746 पे घूम रहा है। डन सर, इट इज मोर क्लोजर टू लोअर लिमिट एज कंपेयर टू अपर लिमिट। हाँ सर, ये राइपन अप हो गया बाय करने के लिए, बटोर लो, खरीद लो, खरीदा जा सकता है। मैं खरीदवाता हूं अभी, सबका पहला शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ करेगा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी खरीदवाते हैं आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक हो गया, ओके। पैरामीटर सुन लो पहले, पहला पैरामीटर क्या, 52 वीक रेंज, यहां तक हो गया। पैरामीटर नंबर 2, नॉन कंपनी, अनजान कंपनी में कभी पैसे मत लगाइए बेटा। ये कभी आपके लाइफ में 10 लाख रुपए बचा सकती है बात, 10 करोड़ भी बचा सकती है। तुमने फुक्कड़ किसी भी कंपनी में पैसे लगा दिए, फिर कंपनी डूब गई। कभी भी अनजान कंपनी में पैसे मत लगाओ। जानी पहचानी कंपनी, जिसका प्रोडक्ट भी समझ आता हो, प्रोडक्ट देखा भी हो, नाम सुना भी हो, उसी में पैसे लगाने हैं, ठीक है। सर रिलायंस में पैसे लगा सकते हैं, कोई और बता, रोके नॉन कंपनी तो है मेरी, ठीक है, नॉन कंपनी तो है। सर ये वाली बताना आपकी नॉन है, ऑल कार्गो नहीं है ना, तो आप लोग नहीं लगाओगे, किसी के सुने देखे नहीं लगाओगे। भाई तू लगा, मैंने पता ही नहीं कंपनी, जब मैं क्यों लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कंपनी नहीं पता, पैसे नहीं लगाएंगे उसके अंदर, एनी डाउट। नॉन कंपनी बेटा, ये काबिलियत अगर आज बनाओगे तभी रियल लाइफ में बनाओगे, ऊपर से आज बनाओगे तो क्वेश्चन भी आसान होगा, तो फायदा ही फायदा सब सीखने का। चले आगे, पैरामीटर नंबर 2 नॉन कंपनी। सर ये तीसरा पैरामीटर मैंने अपने लिए रखा था बहुत तगड़ा,
एटलीस्ट 10,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कम से कम 10,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, तभी आज जैसा झटका सह सकेगी। सर छोटी मोटी कंपनी तुरंत करके टूट जाएगी। 10,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए कम से कम। आइए सर इधर, कोई देखेगा नहीं, नीचे मैं बताता हूँ। पूरा 10,000 करोड़, क्या रकम बोल रहा हूं मैं? 10,000 करोड़। आपको क्या लगता है स्टेट बैंक के शेयर्स होंगे 10,000 करोड़ से ज्यादा? कि नहीं सर 10,000 करोड़ तो ज्यादा हो गए। इसके ज्यादा होंगे इससे? कल ही कंपनी के 10,000 करोड़ से ज्यादा होंगे रुपी वैल्यू शेयर्स की। तो स्टेट बैंक की 10,000 करोड़ से ऊपर होगी? नहीं, आप टोटल इक्विटी की बात करो तो जितना उन्होंने मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन सर, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर 10,000 करोड़ बनता होगा स्टेट बैंक का कि नहीं? मैं आपको कुछ और बताता हूँ। हाँ भाई, इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ठीक है, वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, आइए सर, इट इज 500 लाख करोड़। इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, 500 लाख करोड़। रकम आ रही दिमाग में? 500 बार लाख लाख करोड़, 500 लाख करोड़, 500 लाख करोड़, यहां तक ओके? 500 लाख करोड़, डन है? इंडिया में कंपनियां कितनी है? कितनी कंपनियां, ठीक है? हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया? अराउंड 5 लाख, अराउंड 5 लाख, डन? बेटा कितनी कंपनियां हैं इंडिया में? 5 लाख कंपनी है। आपको सारी नहीं पता, ठीक है, 5 लाख कंपनी है, ठीक है? कोई कंपनी तो एलपेल भी बनाती है ना, कोई कंपनी तो ये भी बनाती होगी कंपनी है, आपके पापा की भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है, ठीक है? तो कंपनियां तो बहुत है, डन? हल्दीराम भी कंपनी है, इस पे नहीं आएगी। हल्दीराम की अपनी वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा तगड़ी। कोका कोला भी नहीं आती, इंडिया में चलती है कोका कोला, ठीक है? हाँ भाई, तो 500 लाख करोड़ सर, 5 से कट गया, लाख लाख से कट गया, 100 करोड़ बचा। यानी इंडिया में एक कंपनी एवरेजली 100 करोड़ की होती है, दिख गया? इंडिया में एवरेजली एक कंपनी 100 करोड़ की होती है, कुछ दिख गया? हल्कम फुल्कम दिख गया? 100 करोड़ की कंपनी होती है, डन? एवरेजली, ठीक है सर? अगर एवरेजली 100 करोड़ की होती है, अब बताओ आपको लगता है स्टेट बैंक 10,000 करोड़ से ऊपर चली गई होगी कि और एवरेज 100 करोड़ है तो 10,000 करोड़ से ऊपर कहाँ गई होगी? पहली बार में ये कैपिटल देखने को फिर होगी पक्का, ठीक है सर? मुझे लगता है होगी 10,000 करोड़। कितनी होगी, क्या लगता है? 10 का 20,000 करोड़ होगा कि नहीं सर? 12-13 होगा, चलो कोई नहीं, इतना लगा लेते हैं कि 50,000 करोड़ ही होगी कल की कंपनी। कितना होगा? 12-13 20,000 करोड़ कल की कंपनी है, भगवान। सर कुछ तो बोलना सर, फटाफट जरा, आपको इंडिया दिखाएं जरा, हिंदुस्तान नहीं समझते सर? पूरे बैंकिंग सेक्टर का ओके, करेक्ट, 15-20 हजार करोड़, 50,000 करोड़। बेटा यू हैव टू गेस समथिंग, मैं बहुत गेसेस करवाऊंगा ऐसे। एवरेज के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा, सही बात है, क्या लगता है फिर? ना कर दे, चलो 10,000 करोड़ से ऊपर, अब गेस करो कितनी होगी? 15 होना चाहिए, डन? ठीक है, हाँ भी, अब सुनना मेरी बात। स्टेट बैंक कितना बड़ा बैंक है जरा आपको अंदाजा हो जाए इससे, ठीक है? स्टेट बैंक कितना बड़ा बैंक है अंदाजा हो जाए आपको इससे, ठीक है? आइए सर नीचे आइए, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपोर्ट होता है, नीचे जाओगे ना, की स्टैटिस्टिक्स आएंगे, उसमें लेफ्ट में थर्ड स्टैट होता है, 6,66,000 करोड़ गिरने के बाद आ रही है। मार्केट का पटाखा बोला, जब 912 रहा होगा 10 लाख करोड़ की कल्ला स्टेट बैंक था। 500 लाख करोड़ में से कल्ले के पास जुदात कितनी थी भाई? 6 लाख करोड़। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ स्टेट बैंक कितने नहीं जाता, 6 लाख करोड़ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ अपने हैं, मेरे तो 6,000 पैने ਉਹਦੇ ਚ, मेरे 6,000 लुटन ਲਈ बैंक नहीं डूबन लगा। ट्रू सर? सेफ लग रही पैसे इनके साथ जुड़े? सर इमेजिन 6 लाख करोड़। अच्छा ओके सर, व्हाट डू यू थिंक विल बी एचडीएफसी बैंक? अब ये स्टेट बैंक 6 लाख करोड़ है, एचडीएफसी तो प्राइवेट है, 1 लाख करोड़ होगा।
HDFC 1 लाख का होगा। मतलब 1/6 होगा। स्टेट बैंक की ब्रांचें पता है कितनी इंडिया में? मैं ये फैक्ट्स आपको अलग थ्रो कर रहा हूँ। 40,000 बैंक ब्रांचेस हैं। HDFC की 4,000 है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, लेकिन 4,000 है। इंडिया का पूरा 1% मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टेट बैंक के पास है। हाँ जी सर, हाँ जी, तो बहुत ही बड़ा। हाँ जी सर, ठीक है, हाँ जी। अच्छा व्हाटएवर सर, स्टेट बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ है, सिर्फ 4,000 ब्रांचों पे 12 लाख करोड़। रिलायंस 20 लाख करोड़, ठीक है। 7 शेयर्स बताऊंगा, वो 7 शेयर्स 150 लाख करोड़ है, बाकी सारा स्टॉक मार्केट 350 लाख करोड़ है। तो पहले वो 10 शेयर खाओ ना भाई। 10,000 करोड़ कंपनीज में वो ना चुनिंदा है, 1000 कंपनियां जो 10,000 करोड़ से ऊपर है, बाकी कोई 2 करोड़ की कंपनी, 5 ये 2, 5, 8 करोड़ वाली कंपनी में पैसे मत लगाओ, ठीक है। फुक्कड़ होती हैं, जो एस्टैब्लिश हो चुकी है उसमें पैसा लगाओ, उसमें पैसा लगाओ, ठीक है, ताकि पैसे मरे ना आपके, डूबे ना आपके, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। पैसा बचाना है। 10,000 करोड़ वाली कंपनी एक लेवल तक आ चुकी है, वो इतनी जल्दी मरेगी डूबेगी नहीं। क्लियर है बेटा? 10,000 करोड़ की कंपनी, पैरामीटर समझ आ गया कैसे होता है, ठीक है। 10,000 करोड़ कंपनी, ये वाला पैरामीटर आ गया। एटलीस्ट 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। नंबर 4 बेटा, यहां पे नीचे एक बीटा लिखा होगा, बीटा का सिंपल ये होता है बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए आपका, ये बात ध्यान रखना। देखो स्टेट बैंक का बीटा कितना आ रहा है? 1.4 सर बीटा क्या होता है, करेंगे बेटा कभी, बहुत डिटेल्स हैं बताने को, ठीक है। आज शुरू करा दूं बस किसी तरह से पहले, ठीक है। 10 पैरामीटर्स देने हैं मैंने, ठीक है, ओके। 3-4 हो गए बेटा, 3-4 हो गए। हाँ भाई, अगले पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th पैरामीटर। when starting you can invest 40 to 50,000 in a company। पहले दिन एक कंपनी में 40 से 50,000 लगा सकते हो, क्योंकि सारे पैरामीटर्स टेस्ट करके लगाओगे, सारे पैरामीटर्स टेस्ट करके लगाओगे, ओके। बट फिर 6 पॉइंट है, इवेंचुअली डोंट बाय more than ₹1,000 इन अ डे। उसके बाद जब भी खरीदना हो 1,000 से ऊपर का नहीं खरीदोगे आप, ठीक है। जैसे आज आपने स्टेट बैंक खरीद लिया, 40,000 रुपए लगा दिए, कल आपका दिल कर रहा है यार स्टेट बैंक का एक और शेयर लेते, तो एक ही लेना, 2 नहीं ले सकते, फिर धीरे धीरे खाएंगे उसको, शेयर को, ठीक है, ओके। स्लोली स्लोली खाना है, स्लोली स्लोली खाना है, डन, ओके। खरीदना सिखा रहे हैं बेटा, बेचना भी सिखाएंगे कभी। बहुत पैरामीटर्स हैं, लेकिन रोज फिर याद कैसे होंगे आपको, महसूस हो जाएंगे सारे, फिक्र मत करो, ठीक है, ओके। बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर। बोनस शेयर, राइट शेयर, जर्नल एंट्री तभी नहीं समझ आती सर, महसूस नहीं किया होता, महसूस किया हो सब, जर्नल एंट्री फल एंट्री समझ आएगी, ठीक है। चले आगे। 7th, डोंट बाय मोर देन ₹1,000 इन अ डे। एक दिन में 1,000 रुपए से ऊपर नहीं खरीदना। डोंट बाय एट अ रेट which is plus 10% from first day। जैसे बेटा आज हमने कितने पे खरीदना है, 746 पे खरीदना स्टेट बैंक, बेटा 746 में 10% जोड़ो, 746 में 10% जोड़ो, 820 रुपए आ जाएंगे। 820 रुपए तक खरीद सकते हो स्टेट बैंक, उसके बाद रुक जाना है, उसके बाद बेचने का टाइम आ गया होगा। अगर मार्केट 10% चढ़ चुकी है तो अब चढ़त पे है, अब हम बेचना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं चढ़ी, कीप बाइंग, कीप बाइंग, कीप बाइंग। कल खरीदवाऊंगा शेयर, आज भी खरीदवाऊंगा शेयर, यहां तक ओके। थोड़ा बाय करना आया बेटा, बाय करना आया। अब एक काम करो सब, एक डबल पेज लो कहीं पे भी, ये पैरामीटर में और भी आएंगे, अभी 10-12 पैरामीटर होते हैं बेटा, एक डबल पेज लो कहीं पे, एक डबल पेज लो। ये लिख लिया बेटा सबने? लिखो लिखो। अगर कंपनी पे भरोसा है और खरीदना है, अभी ना किसी ने ऑनलाइन शेयर किया था
मार्केट गिरी थी ना, वो रोज 1 लाख रुपए के खरीद रहा था। बिल्कुल, गिरी है तो चढ़ेगी, चढ़ी है तो बेचो, पैसा ऐसे ही कमाया जाता है। जब सस्ता मिल रहा है तो खरीदेंगे। इतनी गिरी जा रही है तब भी 1 लाख खरीदते रहो। हाँ जी सर, पैसा है तो बहुत खरीद, ज्यादा फायदा हो जाएगा ना ठीक है, long term में। लॉन्ग टर्म में आएगा सर, खरीदना आएगा, करना आएगा। मैं रब दिस, अभी ऐसे के पर अगर ऐसे करते तो चढ़ हाँ ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा। कैन वी रब दिस? सर जैसे 1000 में देगा तो सस्ता होगा तो 2-3 पीस हाँ, तो एक ही खरीदना है। इससे क्या होता है सर, बेलगाम नहीं होता बंदा, आप ओवर इन्वेस्ट नहीं करेंगे कभी, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी का, रन चुराने वाली बात है, ठीक है, एक एक शेयर चुराते रहेंगे। और एक शेयर की बात करो ना, एक हाँ। शेयर की बाकियों पे अलग से। हाँ हाँ, ऐसे आपके पास 70 कंपनी है, हाँ 70 कंपनी है, तो 70 कंपनियों में रोज 1-1 हजार रुपये लगा सकते हो। 40 हफ्ते में आ रहे हैं। हाँ ठीक हो गया, ओके, मतलब 1000 से महंगी तो सिर्फ एक ही। हाँ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हो गया यहाँ तक। अब बेटा जो 2 आमने सामने वाले पेज लेने को बोला, उस पर ये काम करो पहले बैठ के। जैसे ही आप लोग एक गुड लेवल तक पहुंच जाओगे फिर करेंगे। तो ये 2 आमने सामने वाले पेज मान लो आप अपने, ठीक है, 2 आमने सामने वाले पेज ले लो, ठीक है। अभी तो पैरामीटर्स ही हैं सारे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक मार्केट, उसके ना ऐसे 10 आर्म्स निकालेंगे आप इक्विडिस्टेंट टाइप से, जिसकी हेडिंग होगी सेक्टर्स। ये है मेरे सेक्टर्स। सर पहला सेक्टर क्या था? बैंकिंग। मेरा दूसरा फार्मा था। आपको ये दोनों जचे होंगे सेक्टर, मानते हो? बैंकिंग और फार्मा एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। लाइक बेटा मैंने ना कभी टेलीकॉम में पैसा नहीं लगाया। जब 2016 में मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया सीए बनने के बाद, में पहले भी करता था लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 2016 में, मैंने नहीं लगाया टेलीकॉम में पैसा। क्यों? सर मैं स्टॉक मार्केट में ना अमीर होने आया हूँ। टेलीकॉम आज की डेट में अमीर नहीं बना सकती। जब मैं 2006 में होता मैं टेलीकॉम में सारे पैसे डाल देता। आज टेलीकॉम अमीर नहीं बना सकती। क्यों? फोन तो आ चुका, हाँ सैचुरेट हो चुकी है मार्केट, फोन तो आ चुका है सबके पास। अब तो रिचार्ज ही पैसा आना है ना, उससे मेरा खर्चा पानी चल सकता है। मैं पता कौन सी इंडस्ट्री चाहता हूँ, लाइक मैं कहा ओ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, कहते हाँ जी। मैं कहा एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी के पास है नहीं, इसलिए बिकेगा बहुत ज्यादा, नवे नवे लोग भी लेंगे, नवे लोग लेंगे तो इसे बोलते हैं कैपिटल बेस बढ़ेगा, सेल हर साल ग्रो करेगी। सर एयरटेल की सेल ग्रो कर ही नहीं सकती, टेलीकॉम सेक्टर की सेल ग्रो ही नहीं कर सकती, उतनी ही रहनी है। अब किसी की भी नहीं करनी, उतनी है। और आने वाले में अच्छा ट्रेंड मिलने वाली है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? ये चाहिए, सेंस चाहिए हमारे को, ठीक है। टेलीकॉम मेरे को 10 साल पहले भी दिखता था, मैं कहा आ चुका है फोन सबके पास, मैं नहीं लगाऊंगा फोन में पैसा, टेलीकॉम में खास तौर पे। मैं कहा सर्विस सर आप लोग नखरे मारते रहो, मेरे हिसाब से सर्विस सबकी तकरीबन एक जैसी है। जब सिग्नल नहीं आना होता है एयरटेल का भी नहीं आता, जब आना होता है जियो का भी आता है, सबका एक जैसा सही है। 95% सेम सर्विस है, कोई फर्क है नहीं है। और ऑलमोस्ट वही होता है, कभी किसी के 10,000 कस्टमर जुड़ जाते हैं, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, ये सब होता रहता है। एक रेंज बनी हुई है, बस कनेक्शन तो बिक चुके। अब किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, उसका नंबर बंद हो जाता है, कोई बच्चा नवाजने के, बस वही चल रहा है। टेलीकॉम में सर जियो ये तो नहीं कह सकता पिछले साल हमारे पास 30 करोड़ सब्सक्राइबर थे अब 300 करोड़ हो गए, होने ही नहीं वाला। और एक कंपनी में चाहे हो जाए, इंडस्ट्री सेक्टर तो स्ट्रेस्ड है ना, सेक्टर तो स्ट्रेस्ड है, मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ मैं जिस सेक्टर में स्ट्रेस हो मैं नहीं लगाता। मैं कहा तो थका पड़ा सेक्टर है यार, नहीं लगाना इसके अंदर। मेरे को चाहिए पावरफुल सेक्टर, जिसकी सेलें बढ़नी है, जिसका सिस्टम बढ़ना है, जिसकी ग्रोथ बढ़नी है। मैं कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल चक दो। सर एक मैंने लगाया था पीछे सोलर पैनल्स, मैं कहा अभी सोलर पैनल किसी के घर में नहीं है, सबके घरों में लग जाने हैं। आइंदा 10-15 साल में मोदी गवर्नमेंट का प्लान है, आगे की सरकारों का प्लान है, कहते अभी गर्मियां आ रही हैं तुम्हें पता क्या हाल होना है, कहते सोलर पैनल लगे होंगे तो बढ़िया है। मैं कहा यार वो कंपनी ढूंढो जो सोलर के शेयर बनाती है, सोलर पैनल बनाती है, उसके शेयर खरीदो और देख रॉकेट बचता है। सर ऐसे एक चीज आई थी बेटा, एक चीज होती है सेमीकंडक्टर्स। जैसे अब ये मोबाइल का चार्जर है, इस वक्त ऑन है, किसी का फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, ठीक है, किसी का फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। बिजली जब 100% चार्ज कर देती है फोन को, सर तार को, चार्जर को कैसे पता लगता है कि और बिजली अंदर नहीं घुसानी?
मेरे हिसाब से तो इसको फट जाना चाहिए। जैसे फुल्का तवे पे होता है, नीचे से आग तो सड़ता है ना, क्योंकि आग को तो नहीं पता और नहीं जलाना। तो बिजली को तो कैसे पता लगता है कि नहीं और चार्ज नहीं कर, तुम रात भर लगा के सो जाओ, सुबह फोन बोलता है मालिक 100%, वो ये नहीं बोलता मालिक मर गया मैं, जल गया मैं, साड़ दिया आपने मुझको। ट्रू। और सर हमारे टाइम पे सड़ जाता था फोन। सेमीकंडक्टर्स ना होते तो ये जो हम खिलंदड़पन जिंदगी है, गीजर चलता रह गया, धमाके होते थे, गीजर चलता रह गया, धमाका। हाँ हाँ बिल्कुल, फट जाना इन्हें। ठीक है, तो सर सेमीकंडक्टर्स और सुपर, इंडिया में सेमीकंडक्टर की बहुत सेल है लेकिन बनता नहीं। तो सही बता रहे हैं भाई साहब। सर 4 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने 4 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया सेमीकंडक्टर्स बनाएगा। मैंने एक खबर ध्यान में रखी, सेमीकंडक्टर्स ढूंढो कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाएगी। ना ये मोबाइल काम कर सकता है, ना इस एसी का रिमोट काम कर सकता है, कुछ भी काम नहीं कर सकता सेमीकंडक्टर्स के बिना। ठीक है, नथिंग। सर सेमीकंडक्टर चिप जो 100 रुपए का आपका रिमोट आता है ना कोई, ठीक है, उसमें से 60 रुपीज की कॉस्ट हम ताइवान को देते हैं सेमीकंडक्टर चिप के लिए। अगर ये इंडिया में बननी शुरू हो गई तो ये 60 रुपीज की चिप सिर्फ 2 रुपए में बन जाएगी, तब भी 10 रुपए की बिकेगी। तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक। सर मैंने ढूंढी सेमीकंडक्टर कंपनियां लग के पीछे मगर पड़ के, ठीक है, अनजान कंपनियां, पता भी नहीं थी किसी को, नाम नहीं लूंगा, खुद सर्च करो। ठीक है, बताऊंगा नहीं। एक सेक्टर सेमीकंडक्टर सेक्टर है, सोलर पैनल सेक्टर है, मिलेंगे ऐसे वाले। ठीक है, तो 10 सेक्टर चुनने हैं अपना इस तरीके से। सर मेरे को 14-15 सेक्टर मिल रहे हैं, फिर तो हर एक में 7-8 कंपनियां रखो, ज्यादा मत। 100 से ज्यादा कंपनियां संभाल नहीं पाओगे, बहुत बड़ी बात होती है 100 कंपनियां संभालना। ठीक है, ओके, हाँ भाई बात समझ आ रही है। बेटा स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न, गुड रिटर्न मान लोगे आप? 20 तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, सर जो आप कह रहे हो होना ही चाहिए ना, वो निकालने में अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है, वॉरेन बफे की भी बैंड बज जाती है, लेकिन ओके विल गो विद 20। ठीक है, देखिए सपने तो जो मर्जी ले लो, 50%, 100%, 20 इज बिग रिटर्न इन स्टॉक मार्केट एवरी ईयर। 5-10 तो सिर्फ एफडी में आ जाएगा, 5-10 तो बता रहे रिटर्न। 5-10 तो मैं एफडी कराऊंगा, मैं 10 मैं क्यों रिस्क लेना स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने का, कुछ तो आए ना। 13 to 14% हाँ है। वही, ये रेंज अब ठीक है बेटा, 15, 16, 18, 20 वी विल गो विद 20%। सर 20% रिटर्न का मतलब क्या है, सुनो, जो 50 का शेयर है अगर एक साल बाद वो 60 का हो जाए तो अच्छा शेयर हो गया, 20% रिटर्न दे गया। और मैं आपको सेमीकंडक्टर की एक एग्जांपल बताता हूँ। सर मैंने सेमीकंडक्टर कंपनीज लेनी शुरू की, एक कंपनी की बात बताते हैं, सेमीकंडक्टर। शुरू करूं सर, तब ना उसका शेयर 60 रुपए का था जब मैंने लेना शुरू किया। मैं जितने पैसे आए ना बटोरता, मैं कल लगा 1000 रुपये, आज 15 शेयर ही आने दे, 16 शेयर ही आने दे, एक दिन 10,000 आए मैं सारे लगा दो। करते करते ऐसे करते करते सर गुड शेयर बटोर लिया मैंने, 800-900 शेयर बटोर लिया। हाँ भाई, एक साल पहले ये शेयर 60 रुपए का था। क्या लगता है आपको? अभी तो क्रैश हो गया, अलग बात है, तो क्रैश आया ना, क्या लगता है क्रैश से पहले कहां तक चढ़ा है? 2000। सर आप बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं हो लाइफ में, थोड़ा रेंज में आओ आप। 2000 सर आप समय पर, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? सुनो, मैंने कहा 1000 शेयर है मेरे पास, सर 1000 इंटू 2000, 1000 इंटू 2000 क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको फिर? अगर मेरी लागत कितनी 60 इंटू 60,000 की लागत पे 20 लाख बन गया तो मेरा तो 19,40,000 रुपये आ गया। तो आपने अभी सुबह स्टार्टिंग में बोला कि मैं रिटायर हो सकता हूँ इस रकम पे, फिर खत्म करो। सुबह तो बोला आपने 1.5 लाख बहुत है, ठीक है, क्यों मैं खपा हुआ सुबह से 8 बजे से? सर थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इतना ना करो। 2000 ही चक दिया सीधा सीधा। ठीक है, रेंज से बात करो। 20% अभी आपने खुद कहा कि जेन्युइन रिटर्न है, 30 लगा लो, 50 के ऊपर 30% लगा लो, 30% 15 रुपए, 65 रुपए। ठीक है, 65 रुपए। सर 50 का अगर आप 100 बोलोगे ना तो वो 100% रिटर्न होगी। 50 का 100 तो भी 100%। 50 का 2000 तो सर 30x हो गया, 3000% होगी रिटर्न। ठीक है ना, रेंज में रहो थोड़ा सा। अच्छा हो गया, लेट्स टेल यू दैट। सर ये 60 का शेयर एक साल में 300 रुपए हो गया,
300 आज क्रैश के बाद भी पता कितना है? 140। क्रैश के बाद भी 140। एक साल पहले लेना शुरू किया था मैंने। कौन सा नाम नहीं बताऊंगा सर, सर्च करो। कोई सोलर टाइप मैनू की बता। अब ये अपनी अपनी बेटा जिंदगी मौका सबको उतने देगी। तुमने इंस्टाग्राम देखने में लगा लिया, मैंने मनी कंट्रोल देखने में, फर्क ये निकला ना बाद में। रात को तुम इंस्टाग्राम देख रहे थे, मैं मनी कंट्रोल देख रहा था। फर्क ये रहता है ना जिंदगी का, ठीक है। रात को तुम स्नैपचैट काट रहे थे, ठीक है, मैं चार्ट देख रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे मैं पैरामीटर टेस्ट कर रहा था। That's it. तो ये अब अपने ऊपर है, ये तो अब अपने ऊपर है, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक ओके। समझ अपनी अपनी है, समझ अपनी अपनी है, इंटेंट अपना अपना है। छोड़ देख लो इंस्टाग्राम, देख लो अपना तो नशा मनी कंट्रोल हो जाता है अलग ही, ठीक है। और सर जब ये ऐसे अलग ही ग्रो करता है, यार मैंने दांव खेला था, दांव ठीक निकला। और नकली खेल पाओगे तभी असली खेल पाओगे, नहीं तो सर भगवान आपकी जॉब सेट करेगा 40,000 रहेगी, कहता धक्केगा ही, बात खत्म। अमीरों वाला टेम्परामेंट ही नहीं है तेरे पास, करेक्ट वाला टेम्परामेंट नहीं है। अमीर होने से पहले अमीर वाला टेम्परामेंट होना चाहिए, ठीक है। सर एक को सुपर सिटी फिल्म है, उसमें सीन आता बहुत तगड़ा, तो क्लास लगी होती है, आनंद कुमार, ऋतिक रोशन पहले आगे, कहता बटुआ, गरीब लोग हैं ना उसमें सारे, आ गया ना बटुआ, कहता क्या है इसमें, स्टूडेंट क्या कहता है, कहता सर आदत बना रहे हैं बटुआ रखने की। अब बटुआ रखने की आदत ना होगी तो फिर पैसा संभालने की कहाँ से पड़ेगी। शोज यू द इंटेंट कि वो बंदा वहां अमीर होने आया है, पैसे कमाने आया है। करेक्ट फुल अमीर होने से बेटर बेटा कुछ लेवल नहीं है। गलत तरीके से अमीर मत बनो, अमीर तरीके से बन के देखो, मजा आए। 4 बंदे तारीफ करो यार, देखो भाई क्या तरीके से बंदा 1000 करोड़ का आदमी बना, ठीक है ना, तो बात बनेगी। चले आगे, तरीके से, रिजॉल्व से। हाँ जी वो आप बनाओ, एनर्जी करेक्ट है, एनर्जी में बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप सेक्टर उसका अलग कर लेते हो कि कंबाइंड रखते हो, ठीक है। जैसे कुछ जने इलेक्ट्रिसिटी को अलग सेक्टर मानते हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ही मानता हूँ, तो ये आपको अलाउड होगा, छोटा छोटा हेर फेर, ठीक है। ओके बड़ा यहाँ तक। तो ऐसे सेक्टर चुनते जाओ, बैंकिंग, फार्मा, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ये सुनना जरा, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, भाई गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। आप डालो टायर को अलग सेक्टर ले लो, टायर साथ में ले लो, वो आप जानो। हाँ जी ले लो। हाँ सर बहुत 1-10 तो बहुत पुरानी खबरें हो गई। अभी चले आगे, चले आगे। सेक्टर्स चुनने होंगे आपको, शुरू करें। खोलो बेटा रजिस्टर, खोलो, यहाँ पे डालो स्टॉक मार्केट, सेक्टर्स चुनो, और सेक्टर चुनते चुनते कंपनियां चुनो। बैंकिंग के नीचे 10 कंपनियां लिखो ऐसे, SBI, HDFC, ICICI बैंक। फिर सोचोगे थोड़ा, हाँ और कौन सी हो सकती हैं, ये क्या वो क्या एक्सेट्रा। मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। बेटा एक मनी कंट्रोल पे ही आओ, मैं आपको रिसर्चर बना रहा हूँ। डे 1 में सब कुछ तो नहीं आएगा आपको, जो मेन होम पेज है उस पर आइए। आए बेटा, सबसे पहली हेडिंग है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में सबसे पहली क्या, सेंसेक्स। करिए करिए सर, होम पेज। बाकी सबको मिली बेटा, सेंसेक्स पे क्लिक करो, करा, नीचे जाओ। सेंसेक्स में यहाँ पे आ रहा होगा ओवरव्यू, ओवरव्यू, MC टेक्निकल्स वगैरह, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फोरम, सीजनैलिटी, स्टॉक्स। आप स्टॉक्स खोलोगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 30 कंपनियां आएंगी। हाँ भाई, तो तुम्हें बड़े लोगों के साथ ही डील करना है कि चिल्लड़ देखनी है? बड़े लोगों का। हाँ तो इनमें से अपन स्ट्रेट अवे नहीं उठानी ना सर, एक आधी बैड चल रही होगी, ठीक है। तो रिसर्च कहाँ की रही फिर अपनी, और क्या, सेंसेक्स का एक लॉट खरीद लो फिर, वही तो ठीक नहीं है ना सर ये। नहीं, चले आगे। अगर सर एक खराब चल रही है इसमें से, तो एक खराब चल रही हो तो हाँ जी डेफिनेटली, तो रिसर्च तो वेल होगी ना। आप तो एस्केपिज्म पे हो कि बस ये ले लो बात खत्म, ठीक है। हाँ भाई रिसर्च करके चाहे यही 30 लो, लेकिन लेनी तो ऐसी चाहिए। तो पहले HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पता क्या बनाती है? FMCG गुड्स। FMCG सर साबुन भी है ना। HUL
अंदर गए। हाँ भाई 52 वीक रेंज के हिसाब से बताइए बायबल है? 52 वीक रेंज के हिसाब से बेटा बाय कर सकते हैं, क्योंकि 52 वीक रेंज में लोएस्ट क्या था? 2136। बेटा बगल वाला देख लो फिर ना, बगल वाले से देख लो। और 52 वीक रेंज में हाईएस्ट क्या आ रहा है बेटा? अभी रेट क्या आ रहा है? 2200 रुपए। क्या लोअर के पास है? हाफ से पीछे है? हाफ से पीछे हो तो बाय करने लायक दुनिया चल रही होती है, हाफ से पीछे हो तो बाय कर सकते हो, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन था ना 5,28,000। मैं ये नहीं जाती कहीं पे 5,28,000। कोई ट्रम्प आके ना हमारे साबुन लक्ष्य के नहीं खराब कर सकता। मैं ये तो बिकेंगे, ट्रम्प जो मर्जी करी जाए, सुबह मेरे को तो चाहिए ना फिर साबुन तेल पानी सारा का सारा, वो HUL नहीं कहीं जाती है, ठीक है। हाँ जी बीटा कैसा सर? हाँ बीटा बहुत नीचे है, तो ये एक रॉन्ग पैरामीटर हो गया। अब मेरी बात सुनो इधर बेटा, मैं ना आपको 10-15 पैरामीटर्स दूंगा, ऐसे कोई भी कंपनी ना 15 में से 15 मार्क्स नहीं ले पाएगी, हर एक का कुछ एक हिस्सा तो खराब हो गई, ठीक है। सुनना ध्यान से। तो मैंने अगर आपको 10 पैरामीटर दिए, 7-8 पे टिक लग रहा है, 2 पे काटा लग रहा है, ले लो, कुछ नहीं होता, बाकी सब ठीक है। तो मैं कहा एक आधा छोड़। और आपको ये भी पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होता है, कौन सा वीकर। बीटा एक पैरामीटर है बहुत अच्छा, लेकिन एक वीकर पैरामीटर ही है, बीटा को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी हमने, ठीक है। अभी के अभी तो बीटा तो समझने के लिए वक्त लगेगा। हो गया सरल है बेटा यहाँ तक? ओके। तो हाँ भी देखना आया, थोड़ा सा देखना आया हमें, थोड़ा सा, बहुत कुछ सिखाएंगे कि कैसे कैसे देखते होते हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस होता है, फिर सडनली आपके कोर्स में आएगा सर वो स्वॉट एनालिसिस हमने वहां पढ़ा था। हाँ बस ये हो गया, कोर्स तैयार हो रहा है साथ साथ। बेटा ये लर्निंग कर्व है, या तो सर मैं यहाँ पे खड़े होकर मजाक कर रहा हूँ 4 काम छोड़ के, या ये इंपॉर्टेंट होगा, या ये इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने देखा जो आसपास मेरे लोग हैं वो ये बहुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कोर्स समझने बहुत मदद करेगा। जहां शेयर्स वाला चैप्टर आएगा, ये शेयर्स की बातें हमारे काम आने वाली है। हमने इनके बीटा का फॉर्मूला सर हमारे को कोर्स में, ठीक है, बीटा का फॉर्मूला है, बीटा का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल डिराइव होगा। आज शाम को 2 बीटे के फॉर्मूले एक तरह से डिराइव होने हैं, रुक जाओ 6 से 9 वाली क्लास में, देखो मैथ्स डिराइव करनी है मैंने कुछ, तो वहां तक बात, जिसकी सेंस ही नहीं डिराइव फिर वो लॉन्ग टर्म में मर जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते बचाने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके बिना ऊपर जाओगे तो टक्करें खाओगे फिर, ठीक है। ओके बात? ओके ले आओ भाई जरा शुरू करो। ऐसे पेज खींचो, सेक्टर बनाओ। ऐसे ना आपको 4-5 सेक्टर सूझे, फिर सेक्टर नहीं सूझ रहा होगा तो वेट नहीं करनी, जो सेक्टर सूझे उसकी कंपनियां सर्च करो, ठीक है। एक और तरीका सुनो, एक बार क्या हुआ, ऐसे मैंने बैंकिंग ढूंढी, बैंकिंग, ठीक है। अब बैंकिंग के बाद फार्मा, फार्मा के बाद मैं आया स्टील पे, फिर ना जब मैं आया मैं कहा टाटा स्टील, जैसी टाटा स्टील में लॉटरी लगी, मैं कहा टाटा तो ग्रुप ही अच्छा है। तो एक सेक्टर ना ऐसे हो जाता है, टाटा ग्रुप, मैं कहा टाटा की कोई भी ले लो। सर मैंने उठाया टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, टाटा तो ग्रुप ही अच्छा ना, तो मैंने उसको सेक्टर ही मान लिया टाटा को एक। मैं कहा टाटा कंपनियों में पैसा लगाना तो बढ़िया है ही है। मेरा एक कैसे लगा रहा है टाटा, टाटा की कोई भी बढ़िया कंपनी आती है मैं कहा टाटा ग्रुप में जोड़ते हैं, वो मेरा ग्रुप है एक। बैंकिंग इज अ ग्रुप, टाटा एक अलग ही ग्रुप है भाई हमारे लिए, ऐसी एक ग्रुप है मेरे पास। और वर्धमान, वर्धमान स्टील, वर्धमान टेक्सटाइल, वर्धमान पॉलिस्टर, वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड, 4 कंपनियां बता दी मैंने आपको वर्धमान ग्रुप की। अडानी आपको ठीक लगता है तो लगा लो, मेरे को नहीं अच्छा लगता। बस अडानी ग्रुप है, उसके भी कितनी सारी कंपनियां, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, महिंद्रा लाइफस्टाइल्स, महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियां। तो अगर आपको महिंद्रा ग्रुप ठीक लगता है उसको एक सेक्टर बना लो। समझ आ रही बात? शुरू करें? चलो स्टार्ट करो जरा, सेक्टर्स ढूंढो जरा। जाओ जाओ,